हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। आज हम जो डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से बाहर हो, मतलब उसी टाइप के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो फिगर है ये एक क्या है, राउंड फिगर। ये जो फिगर है राउंड फिगर, ये हमारे पास है सर्कल की। ठीक है, सर्कल के अंदर ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। बिल्कुल मिड में जो पॉइंट होगा वो होगा सेंटर। सेंटर और सर्कल की जो बाहर की लाइन होती है, इसके साथ जो लाइन टच होकर जाती है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। हिंदी में क्या कहेंगे हम, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या, और इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, और सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त। ओके, तो अगर हम देखो यहाँ से लेके इतनी सी हुई त्रिज्या, लेकिन इसी त्रिज्या का डबल कर दें हम, यानी कि यहाँ तक भी बढ़ा दें, वो हमारे पास होता है डायामीटर। ठीक है, डायामीटर यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं व्यास। यानी कि व्यास क्या होता है, व्यास सर्कल की एक साइड से दूसरी साइड को टच करता है, और वो जरूरी है कि वो उसके सेंटर यानी कि केंद्र से होकर वो जाए। ओके, अगर कोई लाइन ऐसी है जो कि केंद्र से होकर नहीं जा रही, ये जो लाइन दिख रही है ये केंद्र से होकर नहीं जा रही, इसको हम कहते हैं कोड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, कोड। कोड यानी कि जीवा, हिंदी में बोलते हैं इसको जीवा। अगर हम सर्कल के बाहर बाहर के पार्ट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक लंबी तार है, इस लंबी तार को हमने मोड़ के एक गोला बना दिया, एक सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया, यानी कि जब हम बाहर बाहर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं उसे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि। ठीक है, सर्कमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि। अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया का मतलब क्या है, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि जब हम सर्कल का पूरा अंदर का सारा भाग निकालते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं एरिया। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7 जनरली लेते हैं, और कई बार हमें गिवन होता है कि पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, इन दोनों में से पाई की एक वैल्यू लेते हैं। सर्कमफ्रेंस को दूसरा नाम पेरीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि पेरीमीटर के अंदर यानी कि परिमाप जो होता है उसके अंदर भी हम बाहर बाहर की चीज़ों को ही फाइंड आउट करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। ओके, नेक्स्ट आगे है एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। देखो जो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी मतलब आधा, यानी कि अर्धवृत्त जो होता है उसका, यानी कि जो सर्कल है उसका आधा कर दो, यानी कि पूरा सर्कल का जो ये आधा पार्ट है ये सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त है, तो इसका जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात की जाए, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो देखो ये सेमी सर्कल है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। ओके, तो इसकी सर्कमफ्रेंस की बात करनी है। देखो परिधि जो होती है यानी कि सर्कमफ्रेंस जो होती है पूरे की बाहर बाहर का एरिया होता है, यानी कि जो ये बाहर की साइड है ये सारी की सारी सर्कमफ्रेंस है, लेकिन पूरे सर्कल की हाफ है। इसका मतलब पूरे सर्कल की तो होती है 2πr। ओके, लेकिन ये तो आधी है इतनी, तो यानी कि ये होएगा 2πr/2, यानी कि होगी खाली πr। देखो इसके अलावा ये वाली लाइन भी आ रही है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस परिधि या परिमाप का मतलब क्या है कि बाहर का सारा ऐड करना, यानी कि फाइंड आउट करना। अब ये बाहर वाली क्या है, ये क्या है, व्यास है, डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या r होती है, यानी कि रेडियस जो होती है उसको डबल कर दो, यानी कि 2r क्या होता है, डायमीटर होता है। तो यानी कि अगर हमें अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर निकालना है तो पाई आर में किसको ऐड करना पड़ेगा, 2r को। यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2r, यानी कि डायमीटर ये वाली लाइन प्लस में ये वाली बाहर वाली जो आधा सर्कल है। ठीक है, तो ये आधा सर्कल क्या होगा, इसकी सर्कमफ्रेंस पाई आर होगी। ओके, इफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर
प्रोटेक्टर इज, या 108 लिखा हुआ है, 198 आएगा, ठीक है, 198 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर, यानी कि अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या दिया है, एरिया, एरिया भी बताया ये होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया यानी कि एरिया लिख दिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये सेमी सर्कल का हो गया, कितना है 198 है, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, ये आर स्क्वायर इक्वल टू 198, इसको कैंसिल किया 11 पे गया, अब आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 198 या 11/7 है, यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा 7 बाई में 11 हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88, ओके। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 18 मल्टीप्लाई 7 है, 18 मल्टीप्लाई बाई 7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, या स्क्वायर है, यहाँ आके हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर रूट, 18 को अगर रूट से बाहर निकाले कितना आएगा 3√2, यानी कि 2 रह जाएगा, और 7 का रूट नहीं निकलता, यानी कि ये आ गया 3√14। अब आगे पढ़ो क्या निकालना है, देन द डायामीटर, डायामीटर क्या होगा, डायामीटर क्या होता है, व्यास, यानी कि जो डायामीटर होता है अगर हम रेडियस को डबल कर दें, यानी कि 2r हमारे पास होता है डायमीटर, रेडियस आई कितनी है 3√14, तो डायमीटर कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3√14, यानी कि डायमीटर हो गया 6√14। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 3800 स्क्वायर मीटर, देन द पैरामीटर ऑफ द फील्ड निकालना है, ठीक है। सेमी सर्कुलर यानी कि अर्धवृत्त ऐसे बना दिया हमने, ओके। इसके अंदर क्या है, इसका एरिया बता रखा है, इसका एरिया, सेमी सर्कल क्या होता है, इसका एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, दिया कितना है 3800, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2 वही पाई/2, पाई की वैल्यू 22/7, या आर स्क्वायर इक्वल टू 30 या 800, ये कैंसिल हुआ 11 पे, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 या 800 बाई में 7 डिवाइड में सॉरी बाई में 11 और मल्टीप्लाई बाय 7, तो 11 1 ज़ा 11, 11 को इस पर डिवाइड करेंगे या 2800, ठीक है। तो हमारे पास है 2800 और मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि आर स्क्वायर क्या आ गया 2800 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। तो आर स्क्वायर इतना आया, तो आर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर रूट 2800 मल्टीप्लाई बाय 7। अब रूट को कैसे सोल्व करते हैं, देखो जैसे कि रूट के अंदर 2800 मल्टीप्लाई बाय 7 है, क्या करेंगे हम 28 को अलग कर दो, 100 को अलग कर दो, 7 अलग है ही, 28 को 4 7 ज़ा 28, 100 क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7। अब जो 4 है 4 रूट से बाहर आएगा 2 बनेगा, 2 7 1 7 हो जाएगा, 2 10 1 10 हो जाएंगे, कितना हो गया 140। तो यानी कि हमारे पास जो आर की वैल्यू आई है, आर कितना आ गया 140, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं पैरामीटर ऑफ द फील्ड। अब पैरामीटर कैसे होएगा, तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो क्या था पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर है 140 प्लस 2 आर है 140, तो 7 2 ज़ा 14, ये 20 हो गया, 22 2 ज़ा 44, 440 ये हो गया, 14 2 ज़ा 280 ये हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया 027 720 क्या आ गया हमारे पास इसका पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ लग जाएगा लास्ट में मीटर। नेक्स्ट है टेंजेंट और सीकेंट के बारे में। अगर कोई लाइन, अगर कोई भी लाइन सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पर कट करती है तो वो लाइन क्या होती है टेंजेंट लाइन, ठीक है। और रेडियस
रेडियस तो पता ही है, सेंटर से होकर जाता है दूसरे पॉइंट तक, लेकिन रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है हमेशा बनता है 90 डिग्री का। इसलिए क्या कहते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द इट्स रेडियस, यानी कि जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर होती है रेडियस की, ठीक है, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सीकेंट लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करे, वो क्या लाइन होती है, सीकेंट लाइन। अगर ये लाइन ए बी है, सी डी पॉइंट पर इसको कट कर रही है, तो ए बी लाइन क्या होगी, सीकेंट लाइन होगी। ओके, एक सर्कल के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हम सर्कल से कोई भी एक पॉइंट को उठाएंगे, कोई भी एक पॉइंट उठाया वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल के साथ हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आए आपके पास कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर पैरेलल टेंजेंट की बात आए तो कितनी होंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 होएगी, जो कि उसके डायमीटर से होकर जाती है। अगर हम इसका ये डायमीटर ले लेते हैं तो डायमीटर के दोनों एंड पर जो टेंजेंट बनती हैं सिर्फ और सिर्फ वही 2 टेंजेंट क्या होती है, पैरेलल होती है, इनके अलावा कोई और पैरेलल नहीं होती। तो हम जो पैरेलल टेंजेंट है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ये है 2 रेडियस, ये सेंटर है, ये 2 रेडियस हैं। रेडियस तो पता ही है इक्वल होती हैं। रेडियस और रेडियस के साथ जो हमारे पास एरिया बनता है रेडियस के बीच में, ये जो एरिया बनता है इसको क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। और यहाँ पर ये बनाएगी 2 रेडियस के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा जिसको हम कह देंगे थीटा, ठीक है। और जो ये वाली रेडियस के बीच में जो आर्क है, ये बनी हुई है आर्क, इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क, ये देखो आर्क क्या है, बाहर बाहर का हम देख रहे हैं, तो बाहर बाहर का जब हम चेक करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, सर्कमफ्रेंस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, सर्कमफ्रेंस, यानी कि परिधि चेक करते हैं। और परिधि के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। लेकिन वो तो पूरे सर्कल की होती है, लेकिन ये क्या है, थोड़े से पार्ट की है ना। ये थोड़ा सा पार्ट किसके बीच में बन रहा है, 2 रेडियस जो हैं वो मिलके बना रही है इतना सा। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, 2πr। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो एंगल बन रहा है बीच में, दोनों रेडियस के बीच में एंगल कितना है, थीटा, थीटा बाय में 360, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। फिर आगे है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब जो ये पिंक पिंक शेड का एरिया है, इसका एरिया क्या होगा, देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ओके, तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय πr²। ओके, फिर उसके बाद है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का मतलब क्या है, माइनर सेक्टर खत्म हो जाए तो क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर। यानी कि यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो मेजर सेक्टर में एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 360 का बनता है, 360 में से थीटा माइनस हो जाए तो मेजर सेक्टर के लिए क्या लेंगे हम, 360 माइनस थीटा बाय में 360 मल्टीप्लाई बाय πr²। ये किसका एरिया हो जाएगा, मेजर सेक्टर का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ सर्कल हैज़ डायामीटर 20। अगर डायामीटर 20 है, इसका मतलब रेडियस क्या होगी, डायामीटर मतलब व्यास, रेडियस क्या होगी, डायामीटर की आधी होती है, ठीक है। तो रेडियस कितनी मिली हमें, 20/2, यानी कि रेडियस आई 10, ठीक है। ये वाली भी होगी 10, ये भी होगी 10। द सेंट्रल एंगल, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है, 20 डिग्री। जो ये थीटा है वो दे दिया 20 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एरिया और लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है भाई। तो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय πr²। तो थीटा कितना है, 20 बाय में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7। आर कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। अब आगे 2 9 ज़ा 18 और 11 2 ज़ा 22, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो एरिया कितना आ गया, 1100 बाय में 63,
ये कितना है, सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या आया, एरिया आया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी लेंथ के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा कितना था 20, बाई में 360 2 22/7, आर कितनी निकाली थी 10, तो यहाँ लिख दिया 10। 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 11 2 जा 22, 2 से 2 कैंसिल, 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 बाई में 9 आंसर। तो देखिए अब हमें फाइंड आउट करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट कैसे बनेगा, जो ये पिंक शेड है ये क्या है, माइनर सेगमेंट। अब ये निकलेगी कैसे, जो ये पिंक है और येलो है, यानी कि येलो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल, और पिंक क्या है, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक सेक्टर बना रहे हैं, जो हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, यानी कि ये हमारे पास बन रहा है सेक्टर। अगर हमें सेगमेंट निकालना है तो ट्रायंगल को यहाँ के माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो माइनर सेगमेंट है वो कैसे निकलेगा, सेक्टर में से अगर हम माइनस कर दें ट्रायंगल के एरिया को, ओके, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे, पूरा जो सेक्टर बन रहा है ये वाला, इसके अंदर से अगर हम इस येलो वाले पार्ट को काट दे इस सेक्टर में से, तो ये वाला माइनर सेगमेंट हमें मिल जाएगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल का क्या होता है वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया आएगा। अगर हमारे पास माइनर सेगमेंट मिल गया, अब हम निकाल सकते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, देखो ये वाला जो है ऑरेंज वाला पार्ट, ये मेजर सेगमेंट है। ये क्या है, पूरे सर्कल में से यहाँ पर माइनर वाला आना था, पूरे सर्कल में से माइनर को काट दो, ठीक है, तो ये मेजर आ जाएगा। पूरा सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि माइनर सेगमेंट का सेक्टर माइनस ट्रायंगल वाला निकाल के माइनर को मेजर में से माइनस कर देंगे। ओके, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है वो देखते हैं। अब ट्रायंगल यहाँ पर देखो, ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल रहेंगी। ओके, अब हम यहाँ पर अगर हमारे पास एंगल थीटा है तो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, यानी कि येलो पार्ट का, वो देखो। अगर इस ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल बन रहा था, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, ओके, अगर एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री तो हमारे पास ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। जबकि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो यानी कि r मल्टीप्लाई बाय r, मतलब क्या बन जाएगा 1/2 r स्क्वायर। ठीक है, अगर हम माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट निकाल रहे हैं और एंगल 90 डिग्री गिवन है तो क्या होगा 1/2 r स्क्वायर। अगर हमारे पास एंगल 60 डिग्री गिवन है, ओके, तो देखो अगर हमारे पास कितना एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब ये वाला 60 डिग्री हो गया। अच्छा, ये दोनों रेडियस है, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल साइड के पैरों में जो एंगल बनता है यहाँ, ये भी क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा। 60 तो ये हो गया, और बाकी बचे हुए दोनों कितने के होंगे 120 के, 120 का हाफ किया 60 ये 60 ये, तो मतलब क्या हो गया, ये भी r होएगी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4, जो साइड होती है उसका स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर। अगर मान लो ना तो 60 डिग्री है ना ही 90 डिग्री एंगल है, एंगल हमारे पास है कोई और, ओके, अब एंगल इस बार क्या है कोई और, यानी कि एंगल ले लेते हैं हम थीटा, कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, अगर एंगल थीटा है तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले भी याद नहीं रहते तो आप इस फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 1 होएगा, तो यही बचेगा खाली। अगर थीटा यहाँ पर 60 डिग्री हुआ तो √3/2 होगा, फिर यानी कि ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल है यानी कि जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल हो कम से कम, उसके अंदर हम इस कॉमन फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 r² sin थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला रहेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 r² sin थीटा। ओके, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है, देयर इज अ इक्विलेटरल यानी कि समबाहु जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ट्रायंगल है ऑफ विच ईच साइड इज 2 मीटर। अब ये देखो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनी हुई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी साइड कितने की है, 2 मीटर की है। विद ऑल 3 कॉर्नर्स, तीनों कॉर्नर के साथ यहाँ भी 2 है, ये भी 2 है। कॉर्नर ऑफ सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड ईच ऑफ रेडियस 1, हर एक की रेडियस कितनी है, 1 है। जो ये वाला सर्कल है इसकी भी रेडियस 1, इस सर्कल की भी रेडियस 1, इस सर्कल की भी रेडियस 1। ठीक है, तो रेडियस यानी कि त्रिज्या इनकी एक एक है। अब आगे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो यहाँ पर जो ये है ऑरेंज, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखो। ओके, अब सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब एंगल कितने का होगा, एंगल होगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 60। यहाँ भी एंगल कितने का बन रहा है, 60, और यहाँ भी कितने का बन रहा है, 60। अब हमने जिस बात पर गौर करना है वो देखो, 60 का हमने एंगल ले लिया। ओके, ये रेडियस अगर 1 है, ये क्या बन गया, इतना सा यहाँ से लेके ये इतना सा जो है ये क्या बन गया, सेक्टर बना। ओके, एक सेक्टर ये बना, एक सेक्टर ये बना, और एक सेक्टर ये बना। ठीक है, अब 3 हमारे पास क्या बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं, 3 सेक्टर। अब 3 सेक्टर अगर हम काट दें, इन 3 सेक्टर को काटेंगे तो हमें बीच वाला मिलेगा। अब किस में से काटना है इसको, इस त्रिभुज के अंदर से, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से। यानी कि जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम ये 3 सेक्टर के को काट दे, इसको और इसको काट दे पूरी ट्रायंगल में से, तो बचे वाला अंदर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमने ट्रायंगल में से 3 सेक्टर को माइनस करना है। अब ट्रायंगल क्योंकि इक्विलेटरल है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, √3/4 a², क्योंकि ट्रायंगल की साइड कितनी है, 2 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस में 3 सेक्टर, 3 सेक्टर है। अच्छा, एक सेक्टर का कितना है, 60 डिग्री है, तो यानी कि 60/360, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr², ये सेक्टर का होता है। तो 60/360, पाई कितना होगा, 22/7, आर कितनी है, 1 और 1, क्योंकि रेडियस कितनी दी हुई है, ये 1। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, ये 4 से 4 हुआ कैंसिल, ये बन गया √3, माइनस में 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6, ये 2 को काट दिया 11 पे, ये आ गया 11/7। तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना आया, 11/7 मीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर, ये एंड एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये वाई भी एक्स्ट्रा, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 42। ये रेडियस कितनी है, 42 है सेंटीमीटर, एंड ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कोड है, कोड के नीचे वाला पार्ट क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा। माइनर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। आगे कह रही है कि लेंथ ऑफ कोरेस्पोंडिंग आर्क, यानी कि इस माइनर सेगमेंट के साथ जो आर्क जा रही है ये वाली, इसकी लेंथ कितनी दी है, 44। ठीक है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, यानी कि अगर माइनर निकल जाता है तो मेजर भी निकालना है। मेजर क्या होगा, ब्लू और पिंक, ये पूरा होगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट। अब हम पहले निकालेंगे माइनर। माइनर सेगमेंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा,
माइनर के लिए देखो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास थीटा नहीं है कितना है। ओके, क्योंकि हमारे पास अगर माइनर सेगमेंट का हमने फॉर्मूला लगाना है, माइनर निकालना है, वो कैसे निकलता है, सेक्टर के अंदर से, सेक्टर में से किसको माइनस करते हैं, ट्रायंगल को, ट्रायंगल को माइनस करेंगे सेक्टर में से। ओके, अच्छा सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल का कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि थीटा क्या है, यानी कि हम क्या लगाते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये ट्रायंगल के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क कह रखी है, लेंथ ऑफ कोरिस्पोंडिंग आर्क, आर्क की लेंथ क्या होती है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। कितनी दे रखी है, इज 44। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पाई की वैल्यू भी है, आर की भी है, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की, और उसको यूज करेंगे हम इस फॉर्मूला में। ओके, तो यहाँ से थीटा बाय 360 एज इट इज, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22 बाय में 7, आर कितना गिवन है, ये 42, यहाँ रख दिया 42, इक्वल में क्या आ गया 44, 2 2 ज़ा 44, ये 44 से 44 हुआ कैंसिल। ठीक है, एंड 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो यानी कि थीटा बाय 60 इक्वल क्या आया 1, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यानी कि जो ये थीटा है कितना आ गया 60, यहाँ पर पुट कर देंगे थीटा की जगह 60, तो आ गया 60 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर कितना है 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 1/2 आर 42 मल्टीप्लाई बाय 42 एंड साइन 60, यहाँ पर अगर हम 60 पुट करते हैं तो साइन 60 कितना होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 कर दिया। ठीक है, अब जितना सोल्व होता कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 7 ज़ा 7 कैंसिल। ठीक है, अब 22 की 42 से प्रोडक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ 8 4 4 9 24, तो ये आया 9 24 माइनस में इसको कैंसिल किया 2 से, यहाँ आया 21, इसको कैंसिल किया, यहाँ आया 21 एंड 21 को 21 से करेंगे 441 और ये बाकी क्या बचा है √3, तो यानी कि ये हमारे पास क्या मिल गया है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। ओके, अब क्या निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं, मेजर सेगमेंट सर्कल में से, सर्कल के एरिया में से किसको माइनस कर देंगे, माइनर वाले को। ठीक है, सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, और माइनर का भी अभी हमने आंसर निकाला है, कितना निकाला 924 माइनस 441 √3, 924 माइनस 441 √3। ओके, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 42, 42 6 ज़ा 70, 7 1 ज़ा 7 और 7 6 ज़ा 42 एंड 22 6 ज़ा 132, 132 को 42 से प्रोडक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 264, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 12, ये 5 14 5 5। ओके, तो ये कितना हो गया 5544 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, 924 माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये 441 √3 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, तो 5544 में से 924, ये हो जाएगा 4 में से 4 0 2 6 4620, 4620 प्लस में 441 √3 आंसर।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका कॉमन सेंटर हो। कॉमन सेंटर मतलब अगर ये छोटे वाला सर्कल एरिया है तो भी सेंटर हो, बड़े वाला सर्कल एरिया है तो भी सेंटर हो, दोनों का एक ही सेंटर है। ठीक है, तो अगर हमें ये येलो वाला शेडेड एरिया फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, बड़े वाला जो सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, बड़े वाला सर्कल की रेडियस आर, इसके एरिया में से ये छोटे वाला जो सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसको माइनस कर देंगे तो ये येलो वाला आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बड़ा जो सर्कल है यानी कि पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस कर दें यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, येलो वाला शेडेड एरिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ 7 मीटर वाइड सर्कुलर ट्रैक इज 20 to 20 मीटर, द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, यानी कि 7 मीटर चौड़े वृत्ताकार ट्रैक की आंतरिक परिधि। अब देखो जो आंतरिक यानी कि अंदर वाले सर्कल की बात कर रही है, ये अंदर वाला सर्कल, ठीक है, इसकी बात कर रही है, ये क्या कह रहे हैं, जो अंदर वाला सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, अंदर वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई स्मॉल आर, कितनी दी है, 220 दी है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 आर एज इट इज इक्वल टू 220, तो 22 को 22 से कैंसिल करेंगे 10 आया, 2 1 2 2 5 10, तो r इक्वल टू 7 डिवाइड में है, वहाँ जाके प्रोडक्ट में हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 35, यानी कि जो अंदर वाला r है छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो आ गई है 35। ठीक है, क्या निकालना है, द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, यानी कि ये कैपिटल R हमें फाइंड आउट करनी है। अब कैपिटल R कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या कह रखा है कि 7 मीटर चौड़े वृत्ताकार, 7 मीटर वाइड सर्कुलर ट्रैक, यानी कि जो ये येलो येलो है ये कितनी है, 7 है। अब अगर सेंटर से लेके यहाँ तक 35 आ गई, 35 में अगर हम 7 और ऐड कर दें बड़े वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी, यानी कि जो बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल R है वो कैसे निकलेगी, 35 प्लस में 7, यानी कि स्मॉल सर्कल प्लस में 7, कितना हो गया ये 42, यानी कि 42 हमारे पास क्या होगा मीटर, इसका आंसर। तो रिवॉल्यूशन की बात होएगी यानी कि घूमने की बात, अगर पहिए की घूमने की बात हो रही है मतलब ये वाला व्हील है जो ये घूम रहा है, ये पहले घूमता हुआ यहाँ पहुँचा, फिर आगे घूमते हुए जा रहा है, वो ऐसे पहुँचेगा, आगे पहुँचेगा और आगे पहुँचेगा, यानी कि उसने अगर यहाँ तक पहुँचना है किसी पहिए को वो कितने बार राउंड लेगा, कितनी बार लेगा वो मानेंगे हम n क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, कितनी बार वो घूमा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, ये कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो यहाँ से अगर पहिया खड़ा है वो यहाँ पर पहुँचा तो जितनी दूर पहुँचा वो तो होएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि एक बार घूमने पे वो कितना डिस्टेंस लेता है, मान लो एक बार घूमने में इतना डिस्टेंस लेता है तो टोटल से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से और वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि कितनी बार घूमा। अब एक बार घूमने का जो डिस्टेंस निकालेंगे, ये एक बार घूमने का जो डिस्टेंस निकलेगा मतलब पहिया घूम रहा है, यानी कि यहाँ से लेके वो पूरा गोल गोल घूमेगा, बाहर वाला हमारा कवर होगा, जब भी बाहर वाला कवर होता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं, सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि, तो इसकी परिधि सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन क्या होगा 2 पाई r, और ऊपर क्या होगा जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है उसको कह देंगे d। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि वो कितनी बार घूमा है। तो इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल है, अ व्हील मेक 2000 रिवॉल्यूशन इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो रेडियस ऑफ द व्हील क्या होगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस कितना है 88। अच्छा, इसके ऊपर क्या घूम रहा है, एक व्हील घूम रहा है। ठीक है, ये हो गया एक व्हील, ये घूम रहा है। अब हमें क्या बताना है, इसकी रेडियस क्या होगी, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, r क्या होगी, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
पहिए की त्रिज्या आर क्या होगी। तो सबसे पहले कितनी बार घूमा, यानी कि एन कितना है 2000। ओके, और डिस्टेंस डी कितना दे दिया 88। अब फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू डी बाय में 2πr, अभी लिखवाया। तो एन की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे 2000 इक्वल टू डी कितना है 88, 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। ओके, अब जितना कैंसिल होता है वो कर देंगे, या 7 डिवाइड में है, ऊपर जाके हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो ये वाला 7 खत्म। 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 1000। तो कितना आया आर हमारे पास 1000 इक्वल टू 7/r बचा। ये जो 7 है यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो गया 7 1, यह डिवाइड में हो गया, तो यानी कि आर कितनी आ गई 1000/7। इसको कैंसिल करेंगे, हमारा आ जाएगा पॉइंट में आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसकी रेडियस। तो ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है ये सारी, तो इसको लिख लेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक तो है बड़े सर्कल के अंदर, ये जो बड़े वाला सर्कल है इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल फिट है, तो इसको क्या कहेंगे हम, बड़ा सर्कल है जो ये है सर्कम सर्कल। ठीक है, सर्कम सर्कल यानी कि जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल फिट है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये एक और सर्कल फिट है, इस सर्कल को क्या कहेंगे हम, ये जो सर्कल है ये हमारे पास है इन सर्कल, क्योंकि ये अंदर है। ठीक है, इन सर्कल। अब देखो बड़े सर्कल की रेडियस कौन सी होगी, ये वाली। बड़े सर्कल की रेडियस को अगर हम कह दें R2, छोटे सर्कल वाली रेडियस को कह दें ये वाली R1, तो द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन सर्कल किसका है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ये साइड है, ये साइड ले लेंगे हम A। ठीक है, तो अगर हमें रेडियस R1 फाइंड आउट करनी है, R1 होगी, तो R1 क्या होगी इसकी A, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, बाय में 2√3, ये क्या होगी इसकी R1 होगी। ठीक है, और अगर हमें निकालना है एरिया क्या होगा इसका, किसका एरिया, इन सर्कल का, ये छोटे वाले सर्कल का एरिया, वो क्या होगा πa² बाय में 12। ओके, ये इसका रहेगा एरिया। अगर हम बात करें सर्कम सर्कल की, यानी कि जो ये बड़े वाला सर्कल है, ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होगी R2 लटकी है, तो R2 किसके इक्वल होगी a बाय में √3 के। ठीक है, यहाँ पर a बाय 2√3 था, यहाँ पर क्या होगी a बाय √3। एंड अगर हम इसके एरिया की बात करें, ये रेडियस थी, एरिया की बात करें तो क्या होगा πa² बाय में 3, ये क्या होगी इसकी एरिया होगा। ठीक है, बाहर वाले सर्कल का, यहाँ पर गलती से इन सर्कल लिखा हुआ है, यहाँ आएगा सर्कम सर्कल की एरिया πa² बाय 3। तो इस पर बेस्ड हम करते हैं क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ये 2π आएगा, 2π बाय 3। अच्छा, किसका एरिया दे रखा है, सर्कम सर्कल का, सर्कम सर्कल का एरिया कितना दे रखा है, एरिया 25π बाय में 3। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, यानी कि हमें दे रखा है जो ये बाहर वाला है बड़े वाले सर्कल का, यानी कि R2 दे रखी है, एरिया दे रखा है, R2 भी नहीं एरिया दे रखा है, हमें निकालना है R1। ओके, तो R1 कैसे निकाल लेंगे, R1 हमें अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, पहली बात सर्कम सर्कल का एरिया होता क्या है वो लिखेंगे, क्या होता है πa² बाय 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, पाई से होगी पाई कैंसिल, 25 किसके इक्वल आया a² के, यानी कि जो a है वो किसके इक्वल आ गया 5 के,
क्योंकि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इम्प्लाइज ए इक्वल टू 5। ए 5 आया। अच्छा, ए क्या है? जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल थी उसकी साइड है ए, और जो बड़े उसके ऊपर जो बाहर से सर्कल था उसकी रेडियस क्या है? R2 माननी थी। और सर्कल इसके अंदर जो सर्कल होता है उसकी रेडियस हमने क्या माननी थी? R1। तो हमें अब ये R1 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हमें A मिल गई तो हम R1 आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन सर्कल की अगर रेडियस निकालनी हो, इन सर्कल की रेडियस क्या फॉर्मूला बताया था अभी? इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला a/2√3। तो a कितने निकाल लिया है? 5/2√3 सेंटीमीटर। ये इसका क्या होगा? इन सर्कल की रेडियस होगी, ठीक है। तो आज के लिए कुछ जितने क्वेश्चंस कर सकते थे उतने किए। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।